राहुल गांधी की बिहार यात्रा का आज तीसरा दिन है। बिहार का अपार जन समर्थन इस दौरान देखने को मिल रहा है। बच्चा बच्चा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इस रैली में पहुंच रहे हैं, मंच से उन्हें सुन रहे हैं। एक अलग ही क्रेज, एक अलग ही राहुल गांधी का फैन फॉलोइंग नजर आ रही है बिहार में। और बिहार में नारे, झंडे, भीड़, तख्तियां लेकर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आम किसान और वोटर को राहुल गांधी खुद अपनी गाड़ी पर बुलाते हैं और माइक देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा वोट काट दिया गया। यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में जनता को ही मेहमान बना दिया गया। उनका वोट, उनका अधिकार, पर कुर्सी किसी और की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। बिहार की धरती से जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई दिल को सुकून देने वाली हैं। वो सिर्फ एक राजनीतिक रैली की तस्वीरें नहीं हैं, ये उस गुस्से और उम्मीद की आवाज भी है जो सालों से दबाई गई। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से, और जब से नीतीश बाबू की सरकार आई है तब से लगातार बिहार का दोहन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में वोट काटे गए और महाराष्ट्र में लाखों वोटर रातों रात पैदा कर दिए गए। तो ये कहते हैं कि जब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, किसी अन्य राज्य के चुनाव में एग्जिट पोल में सभी न्यूज चैनल हमें आगे दिखा रहे होते हैं, हमें जिता रहे होते हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो रिजल्ट अपने आप से बदल जाता है। कोई चमत्कार हो जाता है, बीजेपी जीत जाती है और हम हार जाते हैं। और ये चमत्कार से बीजेपी ही कर सकती है। जहां जनता है वहां नाम नहीं है, और जहां नाम है वहां जनता नहीं है। इस वक्त वोटर लिस्ट का तो हाल ये है, यानी कि ईवीएम का मैजिक शो पूरे देश में चल रहा है। राहुल का जादू इस वक्त बिहार में सिर चढ़कर बोल रहा है। राहुल की सभाएं हों या रैली, पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। राहुल की वो तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं जिसमें वो बेबाक तरीके से बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं। अभी आज ही की जो तस्वीर सामने आई है वो भी पूरे देश में छाई हुई है। एक किसान को बुलाकर वो माइक देते हैं। सुबोध कुमार नाम के इस किसान ने जो कहा वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ सुबोध कुमार की नहीं है, ये बिहार में लाखों किसानों और लाखों लोगों की यही कहानी है। जरा वीडियो देखिए। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस दौरान लेकिन मंच पर राहुल अकेले नहीं थे। उनके साथ तेजस्वी यादव माइक संभाले हुए थे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री इस बार बनाना है। तेजस्वी की आवाज में वो जुनून था जो एक युवा नेता से उम्मीद की जाती है। भीड़ ने मानो यह तय कर लिया है कि अब की बार ये लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं है बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। दोस्तों, ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र में अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है। ये लड़ाई किसका वोट गिना जाएगा और किसका गायब कर दिया जाएगा, इसकी लड़ाई है। और यही सवाल आज बिहार की मिट्टी से पूरे देश में गूंज रहा है। क्या हम अपने वोट से सरकार चुनेंगे या मशीन और जुगाड़ से? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मंच से जो कहा वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो चुनौती थी उस व्यवस्था को जो लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रही है। जो आने वाले दिनों में बिहार की यह गूंज महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली तक भी पहुंचेगी। और सवाल यही रहेगा कि वोटर पैदा कौन कर रहा है, जनता या फिर बीजेपी? लगातार यह सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी इसीलिए पूरे देश में मोर्चा संभालने वाले। बिहार में जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, जिस तरह से रैली कर रही है, एक बिहार से अलग ही जुनून देखने को मिल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। और ये पूरे देश में देखने को भी आवाज मिल रही है। और इसका परिणाम होगा कि मोदी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी। उसकी शुरुआत करेगा बिहार। बिहार जब जागता है तो सिंहासन हिल जाता है और वो इस बार हिला के दिखाएंगे। राहुल गांधी इस बार
अपनी ताकत से और बिहार की जनता के द्वारा पूरे देश में ये जागरूकता जरूर फैलाएंगे कि मोदी ने अब तक क्या क्या किया। अगर आप भी हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आप भी ये मानते हैं कि मोदी सरकार ने वाकई अब तक जो किया है वो लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।